नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल और पत्तों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इसमें स्टिच बहुत कम है तो आप इसे कम समय में ही आराम से तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने लाल और उजला रंग के ऊन से तैयार किया है। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आप बना सकते हैं। तो ऊन मैंने 4 प्लाई लिया है तो क्रोशिया हुक का नंबर यहाँ पर मैंने 3.50 लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे और उसके बाद हम नीचे का झालर बनाएंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चैन बनाना है। तो यहाँ पर हमें टोटल 10 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर ये हमारा 1, 2, 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूश में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर से क्रूश में फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। इसी में हम बनाते जाएंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3, एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से एक चैन लेंगे और नीचे से हम 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा चैन है, लास्ट वाला चैन है, यहाँ से भी हम 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें डिजाइन को आगे बनाते जाना है। तो अभी हम यहाँ पर एक चैन पहले लगा देंगे और इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है तो इसके बीच में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे यहाँ पर। और ये हमारा यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा टोटल 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा फिर से जो दूसरा 4 डबल क्रोशिया है उसके बीच से हम 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये 4। फिर से हम एक चैन लगाएंगे और ये जो हमारा तीसरा है इसमें भी हम बीचों बीच 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण बनाया है उसका पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 32 इंच है और इसमें टोटल हमारा 63 लाइन में डिजाइन को हमें तैयार करना है। और इसके बाद इसे हम 2 भाग में बांट करके तोरण जो है तैयार करेंगे। तो पहले मैं ये जो पट्टी है पूरा बना लेती हूँ। टोटल हमें 63 लाइन तैयार करना है।
डिजाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा तोरण पट्टी बना लिया। अब हम नीचे का झालर बनाएंगे, और जब पूरा तोरण पट्टी बन जाए तो ये हमारा लास्ट वाला ये जो ऊन है, इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से छुपा देंगे। और इसके बाद तोरण पट्टी जो है और भी ज़्यादा सुंदर लगे, तो इसके लिए मैंने इस तरीके का फूल बना करके थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगा दिया है, और ये हमारा झालर है। तो चलिए, पहले मैं आपको एक झालर बनाना बता देती हूँ और उसके बाद सारा झालर हमें कैसे बनाना है, एक झालर में मैंने कितना फूल लिया है, कितना पत्ता लगाया है, सब मैं आपको बताऊँगी। और नीचे का जो झालर वाला फूल है, वैसे ही फूल बना करके मैंने तोरण पट्टी में भी लगाया है। तो चलिए, पहले मैं आपको ये फूल बनाना बता देती हूँ। और नीचे का झालर और तोरण पट्टी का जो फूल है, वो दोनों एक ही तरीके से बनेगा। तो फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 चैन बनाएंगे। ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद 5 चैन बनाने के बाद ये जो हमारा पहला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। और इसी के अंदर अभी हमें पंखुड़ी बनाना है। एक फूल में हमारा 5 पंखुड़ी है। तो पहले हम पहला बनाएंगे, तो इसके लिए हम पहले 4 चैन बनाएंगे, और इसके बाद हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और जितना लंबा हमने 4 चैन रखा है, उसी की लंबाई के हिसाब से ही हमें निकालना है। फिर फंदा लेके हम 4 का 3 करेंगे, फिर फंदा लेके 3 का 2, फिर से फंदा लेके 2 का 1। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हम एक और तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा तैयार हो गया, और इसके बाद हम फिर से 4 चैन बनाएंगे, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। फिर हम रिंग के अंदर क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा पंखुड़ी जो है, एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो फिर से हम यहाँ पर 4 चैन लगाएंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 4 चैन लगाएंगे। तो हमारा दूसरा पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। तो ये हमने पांचों पंखुड़ी जो है बना लिया है, और ये जो है, मैं तोरण पट्टी के लिए फूल बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं ऊन को इस तरीके से लॉक कर दूंगी, और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर देंगे। और ये वाला जो फूल है, इसे हम सुई की मदद से तोरण पट्टी में जोड़ेंगे। तोरण पट्टी में मैंने इस तरीके का 5 फूल लगाया है। फूल आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम नीचे का झालर बनाएंगे, और झालर बनाने के लिए भी हमें इसी तरीके से पहले फूल तैयार करना है। तो ये हमारा तोरण पट्टी के लिए फूल हो गया। और इसी तरीके से 4 फूल और मैं बना लूंगी, और इसके बाद हम सुई की मदद से तोरण पट्टी में इसे जोड़ेंगे। और अब हम झालर बनाएंगे। झालर बनाने के लिए भी हम सबसे पहले फूल बनाएंगे, जैसे कि हमने शुरू में 4 चैन बना करके यहाँ पर 5 पंखुड़ी वाला फूल बनाया था, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। और इसके बाद हम लास्ट में 5 हमारा पंखुड़ी होने के बाद बीचों बीच हम क्रूस को ले जाएंगे, और ऊन को हम बीच में कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा तीसरा पंखुड़ी है, वहां से हम ये जो हमारा पीछे फंदा है, इसे हम बीचों बीच ले करके आएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चैन मैंने 2 फूल के बीच का दूरी रखा है, और दूरी जो है आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर ये जो हमारा चौथा चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसके बाद हम फिर से रिंग के अंदर बीचों बीच जो है
यहाँ पे हम क्रूस को ले जाएंगे और फंदे को हम यहाँ से बीच में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम दूसरा फूल बनाएंगे। तो पहले हम पंखुड़ी बनाएंगे। जैसे हमने पहला फूल बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। 4 चैन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चैन। तो बस इसी तरीके से हमें दूसरा फूल तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूसरा फूल तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से बीचों बीच यहाँ पर रिंग के अंदर क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और फिर हम हमारा जो तीसरा पंखुड़ी है, 1, 2 और ये 3, तीसरा पंखुड़ी से हम यहाँ पर तीसरा पंखुड़ी से हम ये जो फंदा है इसे हम इस तरीके से पकड़ते हुए बीचों बीच लेकर के आएंगे और इसके बाद हम फिर से 3 चैन और 4 चैन बना करके तीसरा फूल के लिए हम जगह तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स अभी जो है मैं 6 फूल वाला झालर बना रही हूँ। तो पूरा मैं आपको 6 फूल बना करके दिखाती हूँ और उसके बाद हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो पहले हम यहाँ पर 6 फूल तैयार कर लेते हैं। अभी मैं 3 बना रही हूँ, 3 फूल और बनाऊंगी। और पूरा बनने के बाद हम हल्के हाथों से पंखुड़ी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम बचे हुए फूल को बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने 6 फूल जो है तैयार कर लिया है और इसके आगे मुझे नहीं बनाना है। तो अभी हम लास्ट वाला जो डिजाइन है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तीसरा पंखुड़ी के बीचों बीच से यहाँ से हम फंदे को बीचों बीच कर लेते हैं और इसके बाद हम मैं यहाँ पर चैन बना करके डिजाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 चैन ले रही हूँ। ये हमारा 5 चैन हो गया और पांचवे वाले चैन में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना लंबा पफ स्टिच बनाना है उसी के हिसाब से फंदा निकालिएगा और जितना मोटा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप पांचवी वाले चैन से फंदा को निकालिएगा। यहाँ पर मेरा ऊन जो है मोटा है, 4 प्लाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बार ही फंदे को निकाला है। और इसके बाद निकालने के बाद हम सभी को इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हम 2 चैन ले लेंगे। तो ये हमने 2 चैन ले लिया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारा ऊन है इसे हम इसमें हम सुई लगाएंगे और सुई की मदद से इसे हम जहाँ से हमने पफ स्टिच बनाना शुरू किया था वहां पर इसे हम ले जाएंगे और फिर यहाँ पर अच्छे से इसे हम बांध लेंगे।
तो ये हमारा 6 फूल वाला झालर जो है तैयार हो गया और अब हम इसके ऊपर पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो हमारा फूल है इसके ऊपर वाले भाग में हम जोड़ेंगे। तो पंखुड़ी से हम इस तरीके से पंखुड़ी में हम क्रूस को डालेंगे और दूसरे तरफ का पंखुड़ी से भी हम क्रूस को उसके बीच में यहाँ पर डालेंगे। फिर हम फंदे को इस तरीके से बीचों बीच लेके आएंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो ऊन हमारा जुड़ गया। अब हम यहाँ पर पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 3 चैन बना रही हूँ जो हमारा फूल और पत्ते के बीच का दूरी होगा। और ये जो दूरी है वो आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद हम पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हम 4 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा चौथा वाला चैन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और इसके बाद इसी में हमें पत्ता बनाना है। तो एक में हमारा 2 पत्ता है। जैसे हम एक पत्ता बनाएंगे उसी तरीके से हमें दूसरा भी बनाना है। तो सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम 3 चैन यहाँ पर लगाएंगे, 1, 2, 3। फिर नीचे ये जो हमारा दोनों फंदा है इसके बीच से हम कुरूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। तो पत्ते का हमारा आधा भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें आधा भाग और बनाना है। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। इसी तरीके से इस तरफ भी हमें बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और नीचे से यहाँ से क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से इसमें 5 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा ऊन है इसे हमें दोनों पत्ते के बीचों बीच ले जाना है। तो पहले हम फंदे को उस तरफ करेंगे, फिर हम दोनों पत्ते को पीछे की तरफ से इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसके बाद हम बीच से कुरूस को हम अंदर लेके जाएंगे यहाँ से। और फिर उस तरफ का जो फंदा है इसे हम इस तरीके से पकड़ते हुए निकाल लेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा जो फंदा है वो बीचों बीच आ गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 2 पत्ते के बीच का दूरी होगा और फिर हम 4 चैन बनाएंगे जिससे कि हम पत्ता बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो यहाँ मैं 3 बार पत्ता बनाऊंगी। एक बार मैंने बना लिया, अभी मैं दूसरा बार बना रही हूँ और इसके बाद मैं एक और बनाऊंगी। तो मैं आपको पूरा जो है
ये झालर जो है बना करके दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको एक और पत्ता बना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमने 2 बार बना लिया। अब मैं इसी तरीके से एक बार और बनाऊंगी। इस झालर में हमारा 3 बार 2-2 पत्ता तैयार होगा। तो फिर से हम बीचों बीच इस तरीके से ऊन को ले जाएंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर 4 चैन बना करके हम रिंग तैयार करेंगे। और इसके बाद हम एक बार और पत्ता बना लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये झालर बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमने 3 बार पत्ता बना लिया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसी ऊन की मदद से हमें झालर को तोरण पट्टी में जोड़ना है। और पूरा बनने के बाद हम ये जो हमारा नीचे जितना भी ऊन है सभी को हम अंदर की तरफ करके अच्छे से बांध देंगे। तो मैं आपको पूरा बांध करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 6 फूल और 3 पत्ता वाला झालर तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, तोरण में आपको एक झालर में कितना फूल रखना है, कितना पत्ता रखना है, फिर फूल और पत्ते के बीच में कितना दूरी रखना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने जो तोरण बनाई से मैंने टोटल 21 झालर लगाया है। तो एक झालर जो है इसमें मैंने 4 फूल और 1 पत्ता लगाया है। तो ये वाला मैंने 3 बनाया है, शुरू में, लास्ट में और बीच में। उसके लिए मैंने 3 बनाया है, 4 फूल 1 पत्ता वाला। इसके बाद हम 5 फूल और 2 पत्ता वाला 4 झालर बनाएंगे। तो ये मैंने 2 बना लिया, 2 और मैं बनाऊंगी। इसके बाद हम 6 फूल और 4 पत्ता वाला 4 झालर बनाएंगे। तो ये मैंने 2 जो है बना लिया है, 2 और मैं बनाऊंगी। और इसके बाद हम 7 फूल और 4 पत्ता वाला 4 झालर बनाएंगे। इसके बाद हम 8 फूल और 5 पत्ता वाला 4 झालर बनाएंगे। इसके बाद हम 6 पत्ता और 9 फूल वाला 2 झालर बनाएंगे। तो टोटल हमारा 21 झालर हो जाएगा।
और तोरन को मैंने 2 भाग में बाँट करके बनाया है। जैसा मैंने एक भाग बनाया है, उसी तरीके से दूसरा भाग मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैं पहले आपको तोरन पट्टी में फूल लगा के दिखा देती हूँ। फूल मैंने 5 फूल लगाया है, दोनों तरफ 1-1, फिर बीच में 1, फिर 2 फूल के बीच में 1 और फिर 2 फूल के बीच में 1, इस तरीके से। तो हम सुई की मदद से लगा देंगे। और यहाँ मैंने एक भाग तैयार कर लिया है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो किनारे से हम एक लाइन को छोड़कर दूसरे वाले लाइन में लगाएंगे, फिर 2 लाइन छोड़ करके तीसरे वाले में लगाएंगे, फिर 2 लाइन छोड़ करके उसके बाद जो तीसरा लाइन है उसमें लगाएंगे, फिर 2 छोड़ करके फिर हम लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम 2-2 लाइन छोड़ते हुए झालर को लगाते जाएंगे। पहले हम 1 पत्ता, फिर 2 पत्ता वाला, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से हम 2 भाग में करके लगाएंगे। मैं आपको झालर जो है लगा करके दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ऊपर हमें 2-2 लाइन को छोड़ते हुए झालर को लगाना है। दोनों तरफ से हमें एक-एक लाइन छोड़ना है और बीच में हम 2-2 लाइन छोड़ते हुए झालर को लगाते जाएँगे। तो मैंने एक भाग जो है पूरा लगा दिया है। ये बीचों-बीच हमारा 4 फूल 1 पत्ता वाला है। इसके बाद हम फिर 2 लाइन छोड़ कर के 2 पत्ता वाला लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक लगा कर के दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से हम लगाएँगे। आप चाहे तो सुई की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर क्रूस की मदद से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ये जैसे मैंने एक लगाया है, अब मैं 2 लाइन को छोड़कर तीसरे वाले लाइन में लगाऊंगी। अभी हम 2 पत्ता वाला लगा रहे हैं। तो ये मैंने एक झालर जो है लगा के दिखा दिया है और इसी तरीके से बाकी जितना भी झालर है सभी को हम लगाते जाएंगे। एक पत्ता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से। और लास्ट में हम एक लाइन को छोड़ देंगे। और इसके बाद मैं तोरन पट्टी में जो हमारा एक फूल बचा है उसे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने तोरन पट्टी में फूल लगा दिया और नीचे का मैंने झालर लगा दिया। तो फ्रेंड्स हमारा तोरन जो है पूरा तैयार हो गया। डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन पूरा तैयार हो गया और मैंने इस तरीके से तिरछा करके डिज़ाइन करते हुए बनाया है। आप चाहे तो लंबा-लंबा करते हुए भी बना सकते हैं। एक एक झालर में फूल पत्ता जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम करके भी आप इस तरीके का तोरण तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।